जरा सोचिए कि हिमालय की गोद में, प्रकृति के आगोश में, ग्रामीण परिवेश में और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ पारंपरिक माहौल में आपकी शादी हो तो आपको कैसा लगेगा। और फिर उसी जगह जहां स्वयं भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, उसी अग्नि के साक्षी में जिसके चारों ओर शिव पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। कैसा लगेगा आपको ऐसे अलौकिक स्थान पर विवाह करना। ये कोई कल्पना नहीं है, आप हकीकत में ऐसा कर सकते हैं। और फिर विवाह के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी सुखी और मंगलमय वैवाहिक जीवन की 100% गारंटी। जी हाँ, ये सच है। और ये सच साबित हो रहा है त्रियुगी नारायण मंदिर में, जहाँ त्रेता युग में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। हम आपको बता दें कि आजकल त्रियुगी नारायण का ये मंदिर वेडिंग डेस्टिनेशन पॉइंट के रूप में काफ़ी फेमस हो रहा है। यहाँ कई सेलिब्रिटीज अपनी शादी कर चुके हैं, आप भी विचार कर सकते हैं। मंदिर परिसर में अगले साल मार्च 2024 तक 25 विवाहों की बुकिंग अभी से हो चुकी है। इस साल अब तक 50 से अधिक विवाह हो चुके हैं तथा गत वर्ष 2022 में 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे थे। इस वीडियो में हम त्रियुगी नारायण मंदिर के इतिहास और वर्तमान पर तो प्रकाश डालेंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि हम वहाँ कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ ठहरें, त्रियुगी नारायण मंदिर की कथा क्या है, क्यों यह मंदिर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में लोकप्रिय हो रहा है, मंदिर में शादी का क्या प्रोविजन है, शादी के पैकेज पर कितना खर्चा आएगा और आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। एक एक कर हम इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण का यह अति प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु ने शिव पार्वती के दिव्य विवाह में पार्वती के भाई का कर्तव्य निभाया था, जबकि ब्रह्मा इस विवाह यज्ञ के आचार्य यानी पुरोहित बने थे। इस मंदिर की एक और विशेषता है यहाँ की अखंड ज्योति। माना जाता है कि इसकी लौ शंकर पार्वती के दिव्य विवाह के समय से जलती आ रही है, इसीलिए इसे अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले यात्री इस अखंड ज्योति वाले हवन कुंड की राख यानी भभूत को अपने साथ ले जाते हैं और मानते हैं कि यह उनके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएगी। ये मंदिर भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन अवतार को समर्पित है। मंदिर के सामने ब्रह्मशिला को दिव्य विवाह का वास्तविक स्थल माना जाता है। मंदिर के अहाते में सरस्वती गंगा नाम की एक जलधारा का उद्गम हुआ है। यहीं से पास के सारे पवित्र सरोवर भरते हैं, जिनके नाम रुद्रकुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्मकुंड व सरस्वती कुंड है। रुद्रकुंड में स्नान, विष्णु कुंड में मार्जन, ब्रह्मकुंड में आचमन और सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह संभवतः 18,415 साल पूर्व इस मंदिर में त्रेता युग में हुआ था। माना जाता है कि पूरी दुनिया में इससे पुराना धर्मस्थल और कोई नहीं है। त्रियुगी नारायण मंदिर कैसे पहुंचे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि त्रियुगी नारायण मंदिर कैसे पहुंचे। वायु मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जोली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो 253 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जोली ग्रांट हवाई अड्डे से त्रियुगी नारायण मंदिर तक टैक्सी प्री बुक करनी होगी। जोली ग्रांट हवाई अड्डा दैनिक उड़ानों के माध्यम से दिल्ली, मुंबई और कुछ अन्य शहरों से भी जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग। त्रियुगी नारायण मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन 216 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश में है। ऋषिकेश भारत के प्रमुख स्थानों के साथ रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपको योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से त्रियुगी नारायण मंदिर तक टैक्सी और बसें मिल जाएगी। बेटर होगा कि आप पहले से बुक कर लें। सड़क मार्ग। ऋषिकेश से त्रियुगी नारायण मंदिर तक सड़क मार्ग है। बसें और शेयरिंग कैब सेवाएं ऋषिकेश से निर्धारित समय पर प्रस्थान करती है। ऋषिकेश के लिए लग्जरी और सामान्य बसें आसानी से उपलब्ध है। त्रियुगी नारायण गांव सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर दूर है। कहाँ ठहरें? आप यहाँ उत्तराखंड विकास निगम GMBN के होटल केदार रिवर रिट्रीट सीतापुर में अथवा त्रियुगी नारायण ग्राम में नारायण डेस्टिनेशन वेडिंग रिसोर्ट में ठहर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ होम स्टे, लॉज, गेस्ट हाउस आदि भी है, जिनमें कम कीमत पर अच्छी सुविधाओं के साथ रुक सकते हैं।
आप चाहें तो सोनप्रयाग या गुप्तकाशी में भी किसी होटल या रिसोर्ट में रूम बुक करा सकते हैं। भोजन की बात करें तो त्रियुगी नारायण ग्राम में लोकल ढाबा, टी स्टॉल, रेस्टोरेंट और भोजनालय है, जहां आप नॉर्थ इंडियन और स्थानीय पहाड़ी भोजन कर सकते हैं। होम स्टे और होटल्स में भी खाना इंक्लूड रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ मंदिर की स्थापत्य शैली से मिलता जुलता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था। मंदिर में भगवान विष्णु नारायण की 2 फुट की प्रतिमा है। साथ में धन की देवी लक्ष्मी और संगीत और शिक्षा की देवी सरस्वती है। मंदिर के सामने अनंत ज्योत वाला हवन कुंड शिव और पार्वती के विवाह का गवाह है। फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने इसी मंदिर में माता पार्वती से विवाह किया था। यहाँ आने वाले भक्तगण अखंड ज्योति में समिधा यानी लकड़ी का चढ़ावा चढ़ाते हैं और आशीर्वाद के रूप में भभूत एकत्र कर साथ ले जाते हैं, ताकि उनका वैवाहिक जीवन शिव और पार्वती के आशीष से हमेशा मंगलमय बना रहे। त्रियुगी नारायण मंदिर में दर्शन का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे तक है। त्रियुगी नारायण मंदिर से जुड़ी कथा। भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम माता सती था। माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा शिव का अपमान किए जाने के कारण अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके पश्चात शिव ने राजा दक्ष का वध कर दिया था। वह लंबी योग साधना में चले गए थे। कई वर्षों के पश्चात पर्वतराज हिमालय के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम पार्वती था। पार्वती माता सती का ही पुनर्जन्म था। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक उत्तराखंड के गौरीकुंड में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद माता पार्वती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये सुनकर पार्वती के पिता हिमालय राज ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। भगवान शिव के द्वारा पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के पश्चात तीनों लोकों में तैयारियां शुरू हो गई थी। उस समय हिमालय राजा की नगरी हिमवत की राजधानी त्रियुगी नारायण गांव ही था। इसलिए त्रियुगी नारायण गांव के इस त्रियुगी नारायण मंदिर में दोनों का विवाह करवाने का निर्णय किया गया। इस विवाह के साक्षी बनने स्वर्ग लोक से सभी देवी देवता यहाँ पधारे थे। माँ पार्वती के भाई के रूप में भगवान विष्णु ने सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया था और विवाह की रस्मों को निभाया था। स्वयं भगवान ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित बने थे और विवाह संपन्न करवाया था। भगवान शिव व माता पार्वती के द्वारा इस मंदिर में विवाह किए जाने के पश्चात यहाँ की महत्ता बहुत बढ़ गई थी। एक और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का पंचम अवतार भगवान वामन ने भी इसी स्थल पर जन्म लिया था। इसीलिए यहाँ भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। त्रियुगी नारायण मंदिर में डेस्टिनेशन वेडिंग। त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी कराना मशहूर होता जा रहा है। इस पवित्र स्थान पर दूर दूर से विदेशी और भारतीय जोड़े शादी करने के लिए आ रहे हैं। अन्य डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी करना काफ़ी आसान है और ये कम बजट वाला भी है। जनवरी 2017 में टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक ने त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी की थी। टीवी श्रृंखला FIR में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए उन्हें चंद्रमुखी चौटाला के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर अमीरों के साथ साथ प्रसिद्ध लोगों का भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी भी अपने बेटे आकाश की शादी के लिए त्रियुगी नारायण मंदिर पर विचार कर रहे थे। गाजियाबाद की IPS अपर्णा गौतम, नैनीताल के ADM ललित मोहन, उत्तराखंड के मंत्री डॉक्टर वन सिंह रावत, 2 दिल एक जान फेम अभिनेत्री निकिता शर्मा तथा अभिनेता जितेंद्र अरोड़ा की शादी भी त्रियुगी नारायण मंदिर में हुई थी। त्रियुगी नारायण अंतर्राष्ट्रीय जोड़ों के लिए भी एक पसंदीदा विवाह स्थल बनता जा रहा है। एक जानकारी के अनुसार यहाँ विवाह के लिए लोग महीनों पहले बुकिंग कराने लगे हैं। मंदिर परिसर में अगले साल मार्च 2024 तक 25 विवाहों की बुकिंग अभी से हो चुकी है। इस साल अब तक 50 से अधिक विवाह हो चुके हैं तथा गत वर्ष 2022 में 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे थे। मंदिर में केवल 30 से 50 लोगों की ही व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए यदि आप त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी की योजना बना रहे हैं तो अपने मेहमानों की लिस्ट छोटी ही रखें।
त्रियुगी नारायण मंदिर के आसपास कई होटल्स हैं जहां आप अपने मेहमानों को डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग के आधार पर ठहरा सकते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर में विवाह साधारण तरीके से होता है। जिस प्रकार सतयुग में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, उसी प्रकार आज भी यहाँ विवाह होता है। त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी पारंपरिक शैली में होती है। सजावट से लेकर भोजन तक सब कुछ पारंपरिक शैली में ही रहता है, जो साधारण या बजट के अनुकूल होता है। बारात के समय ढोल, दमोह, मशक बीन का संगीत बजता है और हल्दी के समय स्थानीय महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए जाते हैं। विवाह करते समय उसी अखंड अग्नि से हवन कुंड प्रज्वलित किया जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह के बाद से अब तक 3 युगों से जल रही है। त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी की लागत। त्रियुगी नारायण मंदिर में एक शादी का खर्च कम से कम लगभग 51,000 रुपये से शुरू हो रहा है। हालांकि किसी भी शादी का बजट मुख्य रूप से आयोजन स्थल, उत्सव के दिनों की संख्या और मेहमानों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। यूं देखा जाए तो त्रियुगी नारायण में शादी का खर्च किसी होटल या लॉज में शादी पर किए जाने वाले खर्च का केवल 20-30% ही है। यहाँ आप बजट के अंदर शादी की उम्मीद कर सकते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी की योजना बनाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर है। त्रियुगी नारायण में मौसम हर समय ठंडा रहता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में त्रियुगी नारायण गांव और आसपास की पहाड़ियों में भारी बर्फबारी के कारण तापमान बहुत कम हो जाता है। बरसात के मौसम में भारी वर्षा और खतरनाक भूस्खलन के कारण यात्रा करना मुश्किल होता है। त्रियुगी नारायण मंदिर विवाह प्रक्रिया। दुल्हन की उम्र 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। दूल्हे की आयु 21 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। त्रियुगी नारायण मंदिर में कोई भी विवाह कर सकता है। इस मंदिर में विदेशी लोग भी शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी हिंदू रीति रिवाज से होती है। वर और वधू के आधार कार्ड की फोटोकॉपी या पासपोर्ट फोटोकॉपी अनिवार्य है। मंदिर के बाहर प्रांगण में होती है शादी। मंदिर प्राधिकारियों द्वारा विवाह विवरण बताते हुए एक रसीद जारी की जाएगी। विवाह रसीद के साथ जोड़ा भारत में कहीं भी अपनी शादी का पंजीकरण करा सकता है। शादी के लिए गर्मियों को काफ़ी पसंद किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी होती है। त्रियुगी नारायण मंदिर विवाह पैकेज में क्या क्या शामिल है? त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी के लिए कई इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों और इवेंट प्लानरों के पास कम बजट वाले भी और लग्जरी वेडिंग पैकेज भी है, जिनमें शामिल है कम से कम 2 रात और 3 दिन के लिए डिलक्स होटल या रिजॉर्ट में आवास, खान पान सेवाएं, लंच, डिनर, नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, टेंट डेकोरेशन, फूलों से मंडप की सजावट, पूजा सामग्री और सफाई शुल्क, पुरोहित शुल्क 2 पंडित, वाद्य यंत्र, ढोल, दमोह, मस्कबीन 2 रातों के लिए। पारंपरिक पोशाक में सजी महिलाओं द्वारा सभी विवाह अनुष्ठानों के लिए लाइव पारंपरिक मंगल गीत। पारंपरिक हल्दी रस्म समारोह है। बैठने की व्यवस्था, मंदिर पंजीकरण शुल्क, अलाव वैकल्पिक, कम से कम 1 से 2 महीने की अग्रिम बुकिंग आवश्यक है। व्यक्तियों की संख्या के हिसाब से 2 रात और 3 दिन के लिए पैकेज कॉस्ट इस प्रकार हो सकती है। दर्शाया गया शुल्क वास्तविकता से भिन्न हो सकता है। साधारण विवाह 35,000 से 40,000 रुपये, 10 सदस्यों तक 65,000 रुपये से 95,000 रुपये, 25 सदस्यों तक 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक, 50 सदस्यों तक 4 लाख रुपये से 4.5 लाख रुपये और 100 सदस्यों तक 6.5 लाख रुपये से 8.5 लाख रुपये। त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में, वहाँ रुकने और डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट www.uttarakhandtourism.gov.in पर अथवा वेडिंग प्लान हेतु वेबसाइट triyuginarayanwedding.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। त्रियुगी नारायण के आसपास दर्शनीय स्थल इस प्रकार है। त्रियुगी नारायण मंदिर कब जाएं? वैसे तो आप वर्ष भर में कभी भी इस मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन यदि आप त्रियुगी नारायण मंदिर के साथ साथ केदारनाथ जाने का भी कार्यक्रम बना रहे हैं तो आपको मई माह से नवंबर माह के बीच में यहाँ आना चाहिए। अगर आप मानसून में ट्रेवल करते हैं तो स्थानीय प्रशासन, टूर ऑपरेटर या टूर गाइड से मौसम एवं रोड कंडीशन के बारे में पहले पता करके ही जाएं। तो क्या सोचा आपने?
इस बार सबको सरप्राइज दीजिए और अपनी अथवा अपने बेटे बेटी पोते पोती की शादी वहीं कीजिए जहां भगवान शंकर और पार्वती ने विवाह किया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।